वेलकम टू स्टडी जॉब सपोर्ट। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। आज दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक में जो सफाई कर्मचारी की भर्ती है वो आपके सामने लेकर के आए हैं, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। और हाँ दोस्तों, ये कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है और कौन डिस्ट्रिक्ट वाले लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस बात को वीडियो में चर्चा करेंगे। और दोस्तों ये ऐसा वैकेंसी है जिसमें बिना पढ़े लिखे ही आपका हो सकता है वहाँ पे सिलेक्शन। कहने का मतलब है कि अगर आप 8वां पास भी हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है ना, सिर्फ साक्षर लिखा गया है। तो साक्षर में मतलब आप 8वां पास भी हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर इनकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कोई यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाली नहीं है। आपको सिर्फ हाव भाव और आपका एक इंटरव्यू टाइप से लिया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे भर्ती कर दी जाएगी। लेकिन हाँ दोस्तों, फॉर्म भरते समय बहुत सा चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको मिस्टेक हो जाने के बाद आपका फॉर्म है वही एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है और कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा करके ऑन कर लीजिएगा। यहाँ बिहार से रिलेटेड हर एक छोटी से बड़ी भर्ती की जानकारी आपको सटीक दी जाती है। तो फाइनली दोस्तों हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ गए हैं और ये जो खबर जो निकल करके आई थी, आज का जो अखबार था उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो 1 तारीख का जो अखबार आया था उसमें ये दिया गया था। ये दोस्तों पटना डिस्ट्रिक्ट वाला के लिए निकाला गया है। तो अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं तो आप क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं, और अगर आप नहीं भर सकते हैं तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर आप भरना चाहते हैं तो कम से कम आपको पटना जिला का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ स्पष्ट भाषा में लिखा गया है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट का है तो आपको क्या करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल के साथ बने रहना है। आपके ज़िला में भी इसकी वैकेंसी आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है, पद का नाम में बताया गया है कि अल्पकालिक सफाई कर्मचारी यानी कि पीटीएस के पदों पर भर्ती होने वाली है। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता लिखा गया है कि अधिकतम लिखा गया है, यहाँ पे 10वीं कक्षा लिखा गया है। स्टैंडर्ड पास नहीं होनी चाहिए, यानी कि पास नहीं होनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कुछ नहीं रखा गया है, यानी कि आप कुछ भी हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप अनपढ़ भी हैं ना तो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। वहीं दोस्तों इनकी अगर आयु सीमा की बात करते हैं तो आपको 1/7/2022 को न्यूनतम जो है से 18 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी दोस्तों जो छूट का जो क्राइटेरिया रखा गया है कि अधिकतम आयु में छूट जो SC ST हैं उनको 5 वर्ष का दिया जाता है, जो शारीरिक विकलांग हैं उनको 15 वर्ष का दिया जाता है। तो इस तरीके का जो छूट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों बताते हैं कि पटना जिला में कितना कितना सा सीट कौन सा कैटेगरी के लिए है। तो जनरल का यहाँ पे रखा गया है 24 सीट रखा गया है, OBC का 10 सीट रखा गया है, SC का 8 सीट रखा गया है, ST का 1 भी सीट नहीं है। और EWS वाले जो कैंडिडेट हैं जो गरीब आदमी में आते हैं, यानी कि जनरल में जो गरीब हैं उनको 4 सीट यहाँ पे दिया गया है। वहीं दोस्तों यहाँ पे देखिए भूतपूर्व सैनिक यानी कि जो उसके तहत अध्ययन कर रहे हैं वो यहाँ पे 10 सीट उनके लिए रखा गया है। और जो विकलांग है ना उनके लिए यहाँ पे 1 सीट रखा गया है, यानी कि कुल देखा जाए तो 44 सीट है, जो कि बहुत बड़ी मौका है दोस्तों। अगर आप भर सकते हैं इस फॉर्म को तो ज़रूर आप फिलअप कीजिएगा। वहीं दोस्तों देखिए यहाँ पे बताया गया है कि उम्मीदवार को जिस जिले में रिक्त पद के लिए आवेदन करना है उस जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आप पटना डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पटना जिला का स्थायी निवासी होनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों आवेदन का प्रारूप में दिया गया है कि कैसे फॉर्म को भरना है, वो बताए हैं ये लोग कि अभ्यर्थी का नाम हिंदी और अंग्रेजी में लिखना है, जो भी हैं पिता हैं या पति हैं जिनका भी नाम है उनका लिखना है। फिर अस्थाई पता आपको देना है, यानी कि मूल प्रमाण पत्र के साथ आपको अटैच करना है। उसमें मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है और शैक्षणिक प्रमाण पत्र देना है। कहने का मतलब है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप दीजिएगा, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप नहीं दीजिएगा। वहीं दोस्तों आपको यहाँ पे भरना है कि आप कौन सा कैटेगरी से आते हैं, जैसे जाति श्रेणी वर्ग ये सब जो है, विकलांग हो गया, सर्वनपता हो गया, जैसे EWS हो गया। जाति का मतलब मान लेते हैं कि हम अगर यादव हैं तो यादव यहाँ पे डालेंगे। इस तरीके से आपको वहाँ फॉर्मेट में जाएगा। वहीं दोस्तों जन्म तिथि यहाँ पे दिया गया है कि जन्म तिथि आपको यहाँ पे करना है, भरना है। और अगर दोस्तों आप जो है से रिटायर्ड कर्मचारी हैं तो वहाँ आपको जो रिटायरमेंट का जो आपका लेटर जो होता है वो आपको लगाना है, और लगा करके अंतिम वेतन का जो पर्ची है वो भी आपको यहाँ पे सबमिट करना है। वहीं दोस्तों जो
हाल फिलहाल का खिंचाया हुआ फ़ोटो है उसको आपको चिपका देना है। और चिपका करके दोस्तों आपको जो है से आवेदन पर पूर्ण नाम और हस्ताक्षर के साथ जो है से आपको सबमिट कर देना है। एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप आवेदन पत्र के साथ जितना भी डॉक्यूमेंट को आप वहाँ पे दीजिएगा वो सब डॉक्यूमेंट में सेल्फ अटेस्टेड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो है से फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ कुछ अन्य जानकारी के बारे में बताया गया है दोस्तों, जैसे कि लिफाफे के ऊपर जो है से आपको कुछ लिखना है। लिफाफे के ऊपर में दोस्तों इसी प्रकार से लिखना है जैसे मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। पद का नाम लिखिएगा, अंशकालिक सफाई कर्मचारी, जिला तो आप पटना का ही हैं, और श्रेणी में आप लिख दीजिएगा जैसे EWS है, SC है, ST है, जनरल है, OBC है, जो भी हैं वो लिखिएगा। अगर आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं तो OBC लिख करके रिटायर्ड कर्मचारी लिखिएगा। अगर आप मान लीजिए कि कुछ विकलांग हैं तो OBC से आते हैं तो OBC, और जो भी विकलांग है वहाँ पे विकलांग लिख दीजिएगा। वही दोस्तों यहाँ 1 नंबर में बताया गया था। उसके बाद दोस्तों बताया गया है कि आप जो है से पूर्ण जो भरा हुआ जो आवेदन है उसको आप भेज दीजिएगा। तो आपको भेजना कहाँ है, इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ 2 नंबर में बताया गया है कि जितना भी है सबको सेल्फ अटेस्टेड कर करके भरा हुआ आवेदन को पंजीकृत डाक, यानी कि या तो आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं या तो आप रजिस्ट्री डाक के द्वारा भेज सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप भेज दीजिएगा कहाँ पे, तो यहाँ देखिए बताया गया है कि मुख्य प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, मंडन कार्यालय, 2य तल, चाणक्य टावर, R ब्लॉक, पटना, 8,01,000 बिहार। इसी पता पे आपको भेज देना है 16/9/2022 को शाम 5 बजे तक के। अगर इसके बाद आप भेजते हैं तो कोई विचार नहीं किया जाएगा। और अगर आपके मन में ख्याल उठ रहा होगा कि हम हाथों हाथ जा करके जमा कर देते हैं या साधारण डाक से भेजते हैं तो उस पर भी आपका कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपका मान लीजिए कि आधा अधूर भरा हुआ फॉर्म है तो उस पर भी आपका कोई विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि दोस्तों कोई भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर इसका फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें, तो चलिए मैं आपको इसका फॉर्म का फॉर्मेट भी दिखला देता हूँ। ये देखिए दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है। आपको लग रहा होगा कि ये हाथ से लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग टेंशन न लीजिए। ये जो भी हाथ से लिखा गया है आप लोग कंप्यूटर वाले के पास जाइएगा या जो कोई टाइप करता है उसके पास जाइएगा, आपसे 10 या 15 रुपया वो चार्ज करेगा और आपको ये सब जो है से टाइप करके वो आपको लिख करके आपको दे देगा। तो टेंशन नहीं लेना है। और हाँ दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी लोग इस फॉर्म को भरेंगे और टाइप करवाएंगे तो प्लीज़ उसको व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिएगा, ताकि और भी लोगों को इससे भला हो जाए। सिर्फ वो प्रिंट करा करके फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्मेट यहाँ पे लिखना है फॉर द पोस्ट ऑफ PTS 2022-23 यहाँ पे देना है। आवेदक का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लिखवा दीजिएगा या भरना भी है। पिता या पति जो भी हैं, यहाँ एक पति का ऑप्शन छूट गया है, पति भी ओब्लिक करके दे दीजिएगा। हिंदी या इंग्लिश में उनका भी नाम यहाँ पर देना है, जन्म तिथि देना है, अस्थाई पता देना है, अस्थाई पता देना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है और शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे देना है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तब तो आपको लिखना है, अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो नहीं लिख दीजिएगा। समुदाय की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको लिख दीजिएगा OBC SC ST जो भी हैं वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर आप मान लीजिए कि विकलांग है तो एक ओब्लिक दे करके विकलांग भी लिख दीजिएगा और यहाँ जाति में कन्फर्म लिख दीजिएगा। जैसा मान लीजिए कि आप OBC से आते हैं और जाति में क्या लिखें, तो जाति मान लीजिए कि आप यादव हैं और OBC के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ यादव लिख दीजिएगा। यहाँ देखिए दोस्तों पैन कार्ड नंबर यहाँ पे देना है, यहाँ आधार कार्ड नंबर देना है। यहाँ अनुभव की बात करते हैं तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कहीं काम किए हैं तो वो आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। और ये दोस्तों जो 14 नंबर ऑप्शन है अन्य कोई जानकारी, ये उनके लिए है जो कि रिटायर्ड कर्मचारी हैं, यानी कि जो रिटायर हो चुके हैं, वो यहाँ पे अपना अच्छे तरीके से दर्शा सकते हैं और वो लोग अपने तरीके से यहाँ पे टाइप करा सकते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन, एक और 2 ऑप्शन यहाँ पे बढ़ेगा। जैसे उनको यहाँ पे देना पड़ेगा कि अंतिम में सेवा पंजी और लास्ट वाला जो प्रमाण पत्र होता है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा उनको 1-2 करके। और बाद में दोस्तों लास्ट में ये लिखना पड़ता है कि मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है, इसलिए अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो मैं इसका दोषी होऊंगा। इस तरीके से दोस्तों वो लोग लिख देंगे। और ये देखिए यहाँ पे दिनांक है और ये यहाँ पे हस्ताक्षर है आवेदक का। तो यहाँ और यहाँ दोस्तों आप जो है से हस्ताक्षर कर करके दिनांक डालना एकदम नहीं भूलिएगा। और यहाँ पे देखिए एक फ़ोटो का जो लोगो बना हुआ है, ये फ़ोटो का लोगो बना देगा कंप्यूटर वाला, बस उसको बोलिएगा तो 10-15 रुपया लेगा आपसे और आसानी से इसको कर करके आपको दे देगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।